दोस्तों 2026 के एग्जाम की बात करें तो एसबीआई पीओ फिलहाल सबसे एक ट्रेंडिंग एग्जाम है जिसका इंतजार लगभग सारे बच्चे कर रहे हैं। एंड दिस इज द राइट टाइम जहां से आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट होगी, अगर आप बिगनर हैं तो भी, अगर आप रिपीटर हैं तो भी। 2026 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। अर्लियर ट्रेंड क्या रहे हैं इस पे भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। चलिए बिल्कुल स्क्रैच से एसबीआई पीओ को हम लोग समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। एसबीआई पीओ दैट मींस इंडियाज मोस्ट कॉम्पिटिटिव बैंक एग्जाम्स। एसबीआई पीओ को बैंकिंग सेक्टर का आईएएस ऑफ बैंकिंग भी बोला जाता है, बिकॉज हाईएस्ट सैलरी एमंग पीएसयू बैंक एग्जाम, फास्टेस्ट प्रमोशन, हाईएस्ट कंपटीशन रेशियो एंड टफेस्ट एग्जाम पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिलता है। 2025 में एप्लीकेंट्स की संख्या लगभग आपको ये दिख रही है, जबकि वैकेंसीज केवल 541 आई थी, मतलब एक सीट पे लगभग 1000 बच्चों का कंपटीशन हमने अर्लियर जो है वो ईयर के ट्रेंड में देखा था। ठीक है, इस बार का एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन मई जून में है। प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में आपका हो जाएगा, मेंस आपका सितंबर में होगा। अगेन सिलेक्शन जो रेशियो परसेंटेज है 0.008 टू 0.1% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेंट्स अगेन आपको 7 से जो है वो 9 लाख के करीब देखने को मिल सकते हैं। वैकेंसीज भी 1000 के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 84 से 85 हजार के जो है वो करीब होती है, और कुछ अदर भी कमिटमेंट्स एसबीआई पीओ अपने नोटिफिकेशन में डालता है, जिस पे हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। 2025 में 541 वैकेंसीज, 2024 में 600 वैकेंसी, 23 में 2000, 22 में 1673, 21 में 2056, देन 20 में 2000 वैकेंसी, 19 में 2000 वैकेंसी। यानी कि एवरेज वैकेंसी हर एक साल अगर आप देखें लास्ट के जो है वो 6 सालों में जो 1478 एक एवरेज वैकेंसीज थी, और 2025 में वैकेंसी लगभग 73% डिक्लाइन हुई थी एज कंपेयर टू 2023 की कैटेगरी में। आपने देखा जहां 2000 वैकेंसी थी वहां उसमें 571 वैकेंसी ही हमें देखने को मिली। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास वो जो सर्टिफिकेशन है डिग्री का, वो आपके जो भी मेंशन होगा डेट की, इस डेट से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो आप फुलफिल जरूर करके रखिएगा। मिनिमम 21 साल, मैक्स टू मैक्स 30 साल की एज लिमिट होती है, जिसमें अलग अलग रिलैक्सेशन होते हैं। अगर आप ओबीसी की बात करेंगे 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST 5 साल, पीडब्ल्यूडी 10 से 15 साल का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखें 3 लेवल पे आपके जो है एग्जाम होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, फाइनल में मतलब मेंस में जो है उसके नंबर को काउंट किया जाता है। इसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू और जो है वो ग्रुप स्टेज के जो है वो नंबर्स यहाँ पे बनते हैं। जब हम प्री के एग्जाम की बात करेंगे, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सभी में 20 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 60 मिनट टोटल आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की यहाँ पे जो है वो होती है, ध्यान रखिएगा। लेवल आपका मॉडरेट टू हाई पैटर्न में आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मेंस में 50 मिनट का टाइम आपको मिल गया। डीआई यानी क्वांट की हम बात कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 45 मिनट का टाइम मिल गया। जीएमएस 60 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 45 मिनट का टाइम। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपके, 40 मिनट्स का यहाँ पे टाइम। टोटल 170 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स है, 3 घंटे का टाइम है। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे प्लस जो है लेटर राइटिंग 50 मार्क्स का जो है वो पेपर, 30 मिनट का आपको जो है वो टाइम यहाँ पे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वांट की हम बात करें, कैसलेट डीआई, राडार डीआई, मिसिंग डीआई, अर्थमेटिक डीआई, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमने डीआई और अर्थमेटिक के अच्छे खासे कॉम्बिनेशन को जो है वो एग्जाम में देखा है। ठीक है, ओके। रीजनिंग की हम बात करें, फ्लोर पजल, बॉक्स पजल, शेड्यूल पजल, इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, ये हमने मेंस के पैटर्न में जो है वो एग्जाम में देखा है कि ये काफी हद तक जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिलती
मिलती हैं। आरबीआई अपडेट, बैंकिंग टर्म्स, बजट, स्टैटिक बैंकिंग, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट अफेयर, लास्ट से 6 से जो है वो 7 महीने का वेटेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको करंट अफेयर ज्यादा कवर करनी है क्योंकि इसका वेटेज लगभग 70% करीब ओवरऑल जीए के पेपर में होता है। ठीक है, ओके। अब जरा लास्ट के 5 इयर्स का कट ऑफ का ट्रेंड प्री का देखिए। जैसे जनरल में जाऊं 66, 61, 59, 59, 63 है ना। ईडब्ल्यूएस में जाइए, समतुल्य टू जनरल होता है। एसटी में आप जाइए 51, 49, 47, 47, 49, ये करीब आपके कट ऑफ के नंबर। इसको डिटेल समझते हैं। 2025 had the highest cutoff in the last 5 years of every category, यानी 2025 का जो है, इसका कारण ये था वैकेंसी बहुत कम थी, कंपटीशन काफी हाई था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, फॉर्म अच्छे खासे भरे गए थे, वो भी एक फैक्टर होता है जिस कारण से आपके कट ऑफ के नंबर हायर जाते हैं। जनरल कट ऑफ 7.5 नंबर ज्यादा था 2023 की तुलना में, जो कि 12% इंक्रीज हुआ है। एसटी कैटेगरी रिमेन द लोवेस्ट कट ऑफ कैटेगरी एवरी ईयर। ठीक है। एवरेज गैप जनरल प्लस ओबीसी का लगभग 1 से 1.5 मार्क्स का, जनरल वर्सेस एससी का लगभग 7 से 8 मार्क्स का, जनरल वर्सेस एसटी का कट ऑफ लगभग 12 से 15 मार्क्स का डिफरेंस था। 2022-23 का जो कट ऑफ था वो कंपैरेटिवली लो था, पेपर डिफिकल्टी हायर थी, अटेम्प्ट वाज लोअर था, और स्पीड बेस्ड सेक्शन जो है वो सेक्शनल क्या कहते हैं सेक्शनल पैटर्न जो है वो टफर हमें पूछे गए थे। 2025 से कट ऑफ का रीजन क्या था? जैसे मैंने आपको बताया, वैकेंसीज जो है वो लोअर थी, कंपटीशन बहुत ज्यादा था, प्रीलिम्स का शिफ्ट, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि एसबीआई पीओ है तो इजियर था, लेकिन ट्रेंड की हम बात करें एसबीआई पीओ के, तो उसमें से थोड़ा सा हमें जो है वो ट्रेंड कम दिखे थे, जिसमें अटेम्प्ट बच्चों के डिसेंट हुए थे। ठीक है। और बेटर प्रिपरेशन इकोसिस्टम का भी हमने 2025 का यहां पे देखा था। 2025 का अगर आप फाइनल कट ऑफ देखिए तो आउट ऑफ 25, तो अगर अब मैं जनरल देखूं 75, 87, 70, 88, 94, या फिर मैं ईडब्ल्यूएस का देखूं 75, 87, 70, लगभग समतुल्य टू जनरल। एसटी मैं देख लेता हूं 62, 75, 57, 66, 75, ये आपके जो है वो अर्लियर ट्रेंड के कट ऑफ थे। इसको डिटेल समझते हैं। 2021 जो है वो मेंस का कट ऑफ हायर था लास्ट के 5 साल के ट्रेंड में। 2023 का लोअर कट ऑफ था क्योंकि पेपर की डिफिकल्टी काफी ज्यादा थी। डीआई और रीजनिंग अनप्रेडिक्टेबल था। एसबीआई पीओ सबसे खतरनाक लेवल देता है, चाहे आप प्री की बात करें, और मेंस तो खैर लल्लन टॉप देता ही है। अटेम्प्ट ड्रॉप मैसिवली, जनरल कैटेगरी कट ऑफ ड्रॉप फ्रॉम 94.85 टू 70। ठीक है। मैसिव डिक्लाइन ऑफ 24 जो है वो मार्क्स का। ओबीसी कट ऑफ लगभग 5 से 10 मार्क्स जो है वो कम था जनरल में, और एससी एसटी का कट ऑफ लगभग 12 से 18 मार्क्स का डिफरेंस था एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी। ठीक है सर, ओके, यहां तक ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं बेसिक पे की बात करूं तो लगभग 48,000, डीए लगभग 14 से 16,000 रुपए, एचआरए लगभग 7 से 10,000 रुपए, स्पेशल अलाउंस 10,000 के करीब, ग्रॉस सैलरी लगभग 84 से 85, डिपेंड करता है शहर में, शहर बाई शहर कहां आपकी पोस्टिंग है, बट एटलीस्ट आपकी 70 से 80,000 के करीब सैलरी इन हैंड बनती है। वो भी अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं तो ये नंबर थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, वेरी करता है, बट एटलीस्ट ये नंबर आपको देखने को मिलता है। तो बिगनर लेवल पे अगर आप ये सैलरी पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे नंबर हैं, और ग्रोथ अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है। इनिशियल वर्क एसबीआई पीओ में कस्टमर हैंडलिंग, कैश ऑपरेशंस, लोन प्रोसेसिंग, अकाउंट ओपनिंग, क्रॉस सेलिंग, एक ये हो गया। प्रमोशंस के बाद जैसे आप ब्रांच मैनेजर बनते हैं, क्रेडिट ऑफिसर बनते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर बनते हैं, रीजनल मैनेजर के रोल्स आपको मिलते हैं, या फॉरेन पोस्टिंग की भी अपॉर्चुनिटीज आपको जो है वो एसबीआई यहां पे प्रोवाइड करता है। मतलब एसबीआई पीओ को इंडिया की बैंकिंग इंडस्ट्री का फास्टेस्ट प्रमोशन ट्रैक्स में से एक माना जाता है, जहां पे अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया है, काम अच्छा किया है, तो आपका प्रमोशन भी बैंक के अंदर जो है वो काफी अच्छा मिलता है। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट पे आइए। जैसे मैंने आपसे कहा असिस्टेंट मैनेजर से डेप्यूटी मैनेजर 3 से 5 साल, डेप्यूटी मैनेजर से मैनेजर 2 से 4 साल, और मैनेजर से चीफ मैनेजर आपका 4 से 6 साल का जो है वो समय यहाँ पे जो है वो लगता है, जिसमें जो है फॉरेन पोस्टिंग भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो मिल सकती है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, ओके। प्रीलिम्स के अटेम्प्ट काउंट नहीं होते, सिर्फ मेंस अपीयरेंस ही काउंट होता है, जिसमें ध्यान रखिएगा जनरल का मैक्सिमम 4, ओबीसी का 7, एससी एसटी का अनलिमिटेड, और पीडब्ल्यूडी का जो है वो रिलैक्स्ड यहाँ पे होता है। तो जनरल कैटेगरी का 4 ही अटेम्प्ट्स होता है, आप 4 बार मेंस दे सकते हैं, इसके बाद आप एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है। एसबीआई पीओ में ध्यान रखिएगा
पैटर्न कभी भी देखिए, एसबीआई को हम लोग इन जनरल सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि एसबीआई ही हमेशा सबसे पहले पैटर्न चेंज करता है और इसी को फॉलो करके बाकी एग्जाम्स भी जो है वो कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड पैटर्न चेंज, हाई लेवल पजल, लेंदी डीआई, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस रेगुलरली देखने को मिलते हैं। मतलब मैं आपसे कहूं कि अगर आईबीपीएस पीओ मॉडरेट है, एसबीआई क्लर्क भी एक समतुल्य लेवल पे इजी टू मॉडरेट है, तो आपको एसबीआई पीओ ऑलवेज मॉडरेट टू हाई मिलेगा। मतलब एसबीआई पीओ का लेवल आपको ऑलवेज आईबीपीएस पीओ से भी एक स्टेप ऊपर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा तुलना करूं एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में, तो सैलरी एसबीआई पीओ की हायर होती है कंपेयर टू आईबीपीएस पीओ। डिफिकल्टी लेवल इसका हायर होता है, इसका मॉडरेट होता है कंपेयर टू एसबीआई पीओ। वैकेंसीज इसमें लोअर होती हैं, इसमें हायर होती हैं। ठीक है, कंपटीशन अच्छा खासा होता है, इसमें ठीक होता है लेकिन इसमें अच्छा खासा होता है। प्रमोशन का जो एक साइकिल है, एसबीआई पीओ काफी फास्टेस्ट प्रमोशंस देते हैं। आईबीपीएस पीओ का ठीक है, एक सिस्टमैटिक जो है वो आपको प्रमोशन एक दायरे में जो है वो मिल रहा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि लगभग 7 से 9 मतलब हर 1000 एस्पायरेंट्स में से कोई एक कैंडिडेट एज पर जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं कहूं 7 से 9 लाख फॉर्म भरे गए, प्रीलिम्स क्वालिफाई लगभग 50 से 60 हजार हुए, मेंस क्वालिफाई लगभग 5,000 के करीब हुए, और उसमें से भी फाइनल सिलेक्शन 500 से 700 होता है। तो अगर आप यहां से यहां तक जाएंगे तो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है लेस देन 0.15% के आसपास आपको जो है वो दिख रहा है। ठीक है सर, ओके। जैसे अगर मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोलूं तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक के पैटर्न हमने प्री में काफी ज्यादा देखे हैं। सिटिंग और पजल का वेटेज एसबीआई पीओ है, लास्ट ईयर एसबीआई पीओ था, 30 में से 26-27 नंबर केवल सिटिंग पजल पूछा गया, तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में आरसी प्लस क्लोज टेस्ट और जीए में बैंकिंग प्लस करंट अफेयर्स, इन सेक्शंस को आपको डिटेल कवर करना काफी जरूरी होगा। जो गलती बच्चे करते हैं, अगर मैं कहूं एसबीआई पीओ की तैयारी करते समय, तो एक गलती ये है, आप मॉक देते हैं लेकिन मॉक को डिटेल एनालिसिस नहीं करते हैं। मॉक देने सिलेक्शन नहीं होते सर। अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को अगर आप डीप एनालिसिस करते हैं तो आपकी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी होती है। पीडीएफ कलेक्ट करने से काम नहीं बनेगा सर। डेली प्रैक्टिस, अगर आपको लगता है कि आज आपने बहुत अच्छा कर लिया, कल फिर अब मैं देखता हूं पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी सर। ठीक है, एक्यूरेसी भाई, अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉक को एनालिसिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्यूरेसी आपकी लो होगी, या फिर मैं कहूं आपका टाइम मैनेजमेंट वीक होगा। तो आपने जो एक शेड्यूल बना लिया है ना सर, पहली कोशिश ये करिए कि उसमें कंसिस्टेंट एक एफर्ट करिए। कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट आपको एज कंपेयर टू अदर थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एसबीआई पीओ सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये बैंकिंग सेक्टर का प्रीमियम ऑफिसर लेवल एंट्री है। अगर आप डेली कंसिस्टेंट रहते हैं, मॉक एनालिसिस करते हैं, 4-5 मंथ डिसिप्लिन प्रिपरेशन देते हैं, तो एसबीआई पीओ क्रैक करना कंप्लीटली पॉसिबल है। एसबीआई पीओ का सिलेक्शन ज्यादा पढ़ने से नहीं, स्मार्ट प्रैक्टिस प्लस एक्यूरेसी प्लस मॉक एनालिसिस से होता है। मतलब मैं सिंपल शब्दों में आपसे कहूं, इंडिया के टफेस्ट बैंकिंग एग्जाम्स में से एक एसबीआई पीओ है। वैकेंसीज कंटिन्यूअसली फिलहाल तो रिड्यूस होती हमें दिख रही है लास्ट के 2-3 साल के ट्रेंड में। कंपटीशन हिस्टोरिकली हाई हो रहा है, मतलब सोचिए 500 की वैकेंसी में अगर 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, सोचिए किस लेवल पे कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सैलरी प्लस ग्रोथ प्लस ब्रांड वैल्यू भी कोई इनकम मैच नहीं है। एसबीआई पीओ क्रैक करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी, मॉक एनालिसिस, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, हाई लेवल मेंस प्रिपरेशन, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तब जाके आप एसबीआई पीओ को डिटेल वे में जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एसबीआई पीओ का चूंकि अब नोटिफिकेशन जो है वो हमें एक्सपेक्टेड है कि जो है वो नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल सकता है। जो भी बच्चे बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, हमने जो है वो एसबीआई पीओ के रिगार्डिंग डेडिकेटेड हमारा एक एलाइट एसबीआई पीओ का बैच है। इस बैच के माध्यम से कंप्लीट हम बिल्कुल फोकस तैयारी एसबीआई पीओ की बेसिक से हाई लेवल पे जाके हम लोग करवा रहे हैं। वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपके एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन में मदद करेगा, वो कंप्लीट आपको इस एलाइट के बैच में जो है वो मिल जाएगा। तो इसको आप इंडिविजुअल भी अवेल कर सकते हैं, प्लस हमारा महापैक है। महापैक क्या है, जिसमें सारे अलग अलग बैचेस, जैसे अगर मैं करंट दिखा पाऊं, एलाइट का बैच तो है ही, अभी हमारा एक यहाँ पे आप देखें निर्माण का जो है वो कंप्लीट फाउंडेशन चल रहा
रहा है क्लरिकल एग्जाम का, और इसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट मेंस का हमारा प्रगति मेंस का बैच चल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या है? एक ऐसा पैक जिसमें अगले 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलने वाले हैं, जिसमें फिलहाल एडिशनल आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक्स सर्विसमैन सुपर पैक है, जो कि हमारे ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के सभी लोगों के लिए है। इसमें अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस बन चुके हैं वो मिल जाएंगे। आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैचेस बनेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, और ऑलरेडी जो हो चुके हैं वो सारे एक्स सर्विसमैन के बैचेस आपको सुपर पैक के अंदर मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया, ठीक है, ये रीजनिंग में अर्पित सर है, मैं ऐसे मान लीजिए लाइव सेक्शन में गया। जैसे मैं लाइव सेक्शन में जाता हूं, मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे क्लिक करता हूं, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, तो आप यहां पे देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर यहां पे जो है वो बैंक महापैक की जो है वो लिंक मिल गई। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते जैसे ही आएगा, बाय नाउ पे आप जाते हैं। मान लीजिए आपने 15 मंथ पे क्लिक किया, बस आपको करना यह है कि बाय नाउ पे जाके आपको बस यहां पे जो है कोड यूज करना है। ये जो कोड लगा है इसको हटा के सिंपली आप यूज करिए ARPIT, यानी मेरा नाम अर्पित। जैसे आप अर्पित यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसके ठीक बगल में आपका एग्जाम एक्स सर्विसमैन सुपर जो है वो नया एक सब्सक्रिप्शन है। आपने इसको क्लिक किया, बाय नाउ पे आप गए, मान लीजिए आपने 15 मंथ पे क्लिक किया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगेन बस आप इस कोड को हटा के सिंपली मेरा नाम ARPIT यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।